नमस्कार साथियों, मैथ कंपटीशन क्लास 19 तक की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, अभी 22 तारीख को 12th क्लास का रिजल्ट आरबीएससी ने जारी किया था। ऐसी मैं उम्मीद करता हूं कि आपका रिजल्ट आपके अनुसार बहुत ही अच्छा आया होगा, उसके लिए आपको शुभकामनाएं। लेकिन फिर भी कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपने रिजल्ट से असंतुष्ट होंगे। उनको ऐसा लगता है कि मेरे मार्क्स ज़्यादा आने चाहिए थे, लेकिन बोर्ड ने मुझे ये मार्क्स कम दिए हैं। तो उसके लिए आपको 29 तारीख तक सामान्य शुल्क देकर एक प्रक्रिया है कि आप अपनी आंसर सीट ऑनलाइन आवेदन करके अपने मोबाइल पर मंगा सकते हैं मेल आईडी पर। और अगर आप 29 तारीख से भी लेट होते हैं तो आप 100 रुपये एक्स्ट्रा शुल्क देकर 1 तारीख तक भी 1 जून तक अपनी आंसर सीट अपने मोबाइल पर मंगा सकते हैं। लेकिन जैसे ही 2 तारीख होगी तो वो आरबीएससी अपनी साइट पर ये फैसिलिटी ख़त्म कर देगी। तो आपसे निवेदन है, लिंक ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको अपना निवेदन है आपसे, अगर अपनी आंसर सीट मंगानी है तो आप जल्द से जल्द ये ऑनलाइन प्रक्रिया जरूर कर लें। अब ये प्रक्रिया किस प्रकार है, कैसे हमें ऑनलाइन करना है, कैसे हमारी आंसर सीट आएगी, क्या हमें बाद में करना होगा, पूरी प्रक्रिया आपको इस मोबाइल में देखने को मिलेगी, इस वीडियो में देखने को मिलेगी। आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें गूगल पे BSER टाइप करना है। और जैसे ही आप BSER टाइप करेंगे तो आपको सबसे पहले इस प्रकार का पेज देखने को मिलेगा और इसमें बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर में आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का पेज दिखने को मिलेगा। और अब इसमें हम सबसे पहले यहाँ साइड में लिखेगा स्क्रूटनी 2025, इस पर क्लिक कर देंगे। अब क्लिक करेंगे तो आप एक बार ध्यान से देखिए, एक बार देख लें कि इसमें नोटिफिकेशन जारी भी क्या रखा है कि सामान्य शुल्क से आर्ट्स स्टूडेंट है, चाहे साइंस स्टूडेंट है, चाहे कॉमर्स स्टूडेंट है, 29 तारीख तक सामान्य शुल्क 300 रुपये पर सब्जेक्ट आवेदन कर सकता है। और अगर वो बाई चांस किसी कारण से 29 तारीख तक नहीं कर पा रहा है तो उसको 3 दिन और 100 रुपये एक्स्ट्रा देके 1 तारीख तक भी वो आवेदन कर सकता है। ऐसी इसके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। अब इसमें हमें कैसे आवेदन करना है, ये हमें आवेदन सबसे पहले इसको देखो, इसमें एक बात, सबसे पहले हमें स्टेप फर्स्ट पे जाना है। और स्टेप फर्स्ट में हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये लिखा हुआ है फर्स्ट टाइम यूजर न्यू रजिस्ट्रेशन। अब आप जब इसको खोलोगे तो रजिस्ट्रेशन में कैसे खुलेगा, तो इसमें सबसे पहले आपको क्लास सेलेक्ट क्लास मिलेगी। तो सेलेक्ट क्लास में आप अपनी क्लास 12th सब्जेक्ट साइंस या आर्ट्स जो भी है लिख दें। उसके बाद हमें अपने रोल नंबर लिखने होंगे। एडमिट कार्ड आपके पास होगा, उसमें से आप रोल नंबर लिख दें। मोबाइल नंबर आप बिल्कुल ध्यान से लिखें, सही लिखें, जिस पे आपकी आंसर सीट आएगी, OTP आएगा, पासवर्ड आएगा, चालू मोबाइल अवश्य लिखें। मेल आईडी एंटर कर दें। उसके बाद ये बैंक अकाउंट नंबर भी डाल दें। बैंक अकाउंट नंबर आप खुद का नहीं हो तो अपने भाई का, मम्मी या पापा का लिख सकते हैं। इसका लिखने का कारण क्या होता है, बोर्ड इसलिए मांगता है कि अगर आपका एक नंबर भी बढ़ता है तो जो शुल्क आपने 300 रुपये पर सब्जेक्ट जमा कराया वो शुल्क आपको वापस रिटर्न कर दिया जाता है उसी अकाउंट में। ये सबसे अच्छी है। और अगर आपका कोई चेंज नहीं होता है तो बोर्ड वो आपका पैसा रख लेगा, नहीं देगा। तो इसलिए आप ये जरूर एंट्री कर लें, बैंक अकाउंट नंबर लिखें, मम्मी का, पापा का या भाई का, उसके होल्डर का नाम लिखिए, किसके नाम से अकाउंट है, बैंक का IFSC कोड। फर्स्ट पेज पे बैंक पासबुक की फर्स्ट पेज पे सारी एंट्री होती हैं, आप उसमें से देख लें। ब्रांच कोड लिखें, जो भी ब्रांच है। एड्रेस लिख दें आप अपने घर का, जो भी एड्रेस है आप जहाँ पे निवास करते हैं, उसके ज़िले के हिसाब से अपने एंटर पिन कोड डाल दें। अब उसके बाद जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आप क्लिक करके भी देख सकते हैं सेलेक्ट ID टाइप पे। और जैसे इस पर क्लिक करेंगे, कोई भी एक चीज़, या तो एडमिट कार्ड या आधार कार्ड या पैन कार्ड या वोटर ID, कोई भी एक चीज़ आपको अपलोड करनी है ID प्रूफ के रूप में कि मैं ही कैंडिडेट हूँ, मैं ही मेरी अपनी कॉपी मंगा रहा हूँ। तो सबसे अच्छा है कि आप एडमिट कार्ड को अपलोड करें। और उसके बाद इसमें देखो कैंसिल करते हैं, हटा देते हैं। अब देखो उसके बाद क्या होगा, जैसे आप ये अपलोड कर दोगे
तो अपलोड करने के बाद यहाँ पे एक पेज खुलेगा, और पेज खुलने के बाद उसमें कैसे खुलेगा वो भी बता देता हूँ आपको मैं। अब देखो इसमें ऑनलाइन का क्या क्या स्टेप रहेंगे एक बार फिर देखिए, इसको ऊपर करें। देखो इसमें अभी आपको मैंने बताया, थोड़ा सा देख रहे हैं, ये जैसे साइंस वाला है, ये मैंने फॉर एग्जांपल के लिए जैसे अगर साइंस का स्टूडेंट है साइंस क्लिक कर दें, आर्ट्स का तो आर्ट्स का, रोल नंबर, उसके बाद मोबाइल नंबर अभी आपको बताया था, ईमेल आईडी, बैंक अकाउंट नंबर, धीरे धीरे बैंक अकाउंट नंबर, होल्डर नेम, आईएफएससी कोड, बैंक ब्रांच नेम, फिर अपना खुद का एड्रेस, उसका पिन कोड, फिर हम अभी आपको बताया आप अपना एडमिट कार्ड नहीं अगर खो गया है नहीं है तो आप आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं। फिर जैसे ही अपलोड करोगे तो ये आपको एक कैप्चर है, ये आपको डालने होंगे इसमें, और डालते ही फिर आगे चलें। जैसे आप डालोगे धीरे धीरे इसको, जैसे आप डालोगे तो फिर आप इसमें डालते ही फिर यहाँ पे रजिस्टर कर दें। रजिस्टर करने के बाद यहाँ पे आप क्लिक करें, रजिस्टर करें, और रजिस्टर करने के बाद फिर आप देखेंगे क्या आएगा कि ये आपके पास एक एसएमएस आएगा, जो मोबाइल नंबर आप देंगे उसमें एसएमएस आएगा रजिस्टर मोबाइल नंबर पर, उस पर क्या आएगा, एक ओटीपी आएगा एसएमएस के माध्यम से। और ओटीपी जब आप इसमें लिखेंगे, देखो एक बार इसमें यहाँ ओटीपी डालना होगा, यहाँ पर यहाँ ओटीपी डालना होगा, और जैसे आप ओटीपी डालेंगे ये रजिस्टर में आपका रजिस्टर हो जाएगा, क्लिक करके रजिस्टर, फिर आप धीरे धीरे देखें आप ऊपर। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले मैंने सारी सूचनाएं लिख दी, ओटीपी आया, ओटीपी आने के बाद अब आप क्या करेंगे, जब उसमें सेकंड थोड़ा सा ऊपर देखें एक बार, इसमें नीचे कर बच्चों। उसके बाद आप जब रजिस्टर कर देंगे तो रजिस्टर करने के बाद आप स्टेप सेकंड पे जाएंगे, आपके मोबाइल पे एक मैसेज आएगा, ओटीपी आएगा, और उसके बाद आप क्या करेंगे, जब इसमें लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद बच्चों जब आप लॉगिन करोगे तो लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का पेज आपके सामने दिखाई देगा, और इसमें क्या करना है, आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। जैसे ये फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, जो भी सब्जेक्ट आपको समस्या है वो आप सेलेक्ट करेंगे, या हिंदी इंग्लिश जो भी सब्जेक्ट में आपको समस्याओं को आप सेलेक्ट करके साइड में ये सेव का कोने कोने पर ग्रीन थोड़ा सही नहीं आ रहा है, नीचे साइड में कोने में है ग्रीन, इसमें सेव लिखा है, आप सेव करेंगे, और जैसे ही सेव करेंगे तो उसके बाद चयन करने के बाद आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें, उसके बाद उसमें लिखा आएगा पे नाउ, आप उसकी राशि आपको दिखाई देगी, वो हमें भुगतान करना होगा। और उसके बाद रिटोटलिंग की स्थिति जानने के लिए क्या करना होगा, छात्र को अपने आईडी और पासवर्ड मिलने का इंतज़ार होगा, और जो कि 10 दिन के अंदर एसएमएस और ईमेल से प्राप्त हो जाएगा, उसकी सहायता से आप अपनी पीडीएफ खोल सकेंगे, ये पूरी इसकी। और फिर अगर आपको लगता है कि इसमें आपको नंबर कम मिले हैं तो आप उसके लिए अपना ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, थैंक्स।